नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरन चंद्रशेखर रोगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, लेकिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज से निफ्टी की एक्सपायरी मार्केट को अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फिर निफ्टी ने 1% की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने 0.76% की, निफ्टी 50 ने 0.51% की और सेंसेक्स ने 0.44% की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर कोई पॉजिटिव स्मॉल कैप ने निग्लिजिबल नेगेटिव क्लोजिंग, मिल कैप ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर पॉजिटिव क्लोजिंग किसी ने दी है तो फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा 1% पॉजिटिव रहा है और पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा। प्राइवेट बैंक, एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर 0.84, 0.78 और 0.82% निगेटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो सीधा फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट नीचे आया, जिसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट जब नीचे आता है तो सीढ़ी लिफ्ट से आता है और अप साइड जाता है तो सीढ़ी से जाता है। तो अभी आपको जो सपोर्ट, एक नेक्स्ट सपोर्ट है जो 20,221 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अगर 21,250 से ब्रेक करता है तो 20,980 ये एक सपोर्ट बनेगा। अगर यहाँ से मार्केट आप अपसाइड या कंसोलिडेशन में जाता है तो वेल एंड गुड। अगर 20,980 ब्रेक करता है तो जहां तक मुझे लगता है ये 20,221 के आसपास, 20,220 के आसपास आना चाहिए। तो 20,200 के आसपास आना चाहिए। आवरली में हम देखेंगे। अब आवरली आवरली में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो 21,285 का सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देख सकते हो एक तरह का ट्विजर बॉटम कैंडल नजर आ रही है मुझे। उसके बाद अगर हो सकता है यहाँ दोबारा कहीं सपोर्ट ले 21,280 या 21,300 के आसपास से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड जाता है डब्ल्यू पैटर्न बन के तो वेल एंड गुड। या तो मार्केट यहाँ पे आकर के इस जो ट्रेंड लाइन बनी थी इसको ब्रेक किया है तो इसके पास टच करके, मतलब जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, पुल बैक लेकर के फिर वापस नीचे आएगी। जिसको कहते हैं कि कोई भी सपोर्ट ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से फिर यहाँ जाने के बाद नीचे आना चाहिए और तब इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अदरवाइज उसका यहाँ पे आकर के, यहाँ कहीं आकर के वो ऊपर चला जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करेगा मार्केट, तो समझ लो कि मार्केट अपसाइड जाएगा। अपसाइड मतलब कंसोलिडेशन में भी जा सकता है या अपसाइड भी जा सकता है। इस तरह का पैटर्न होना चाहिए। अब हम 5 मिनट में देखेंगे। 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक फॉलिंग वेज बना है। तो फॉलिंग वेज के बाद क्या है, 21,490 अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड ट्रेड करेंगे और 21,415 ब्रेक करता है तो डाउन साइड ट्रेड करेंगे। ये 75 पॉइंट की ये बीच की रेंज है। अब यहाँ पे 21,290 का सपोर्ट लिया है। अभी यहाँ पे ट्रेड करे तो कहाँ पे करे, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि मार्केट में काफी निगेटिविटी है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे तो कोई पैटर्न बनता नहीं था तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करें, लेकिन यहाँ एक पुल बैक देने के बाद आप इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस देते हैं। अभी स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो चुका है, वोलेटाइल है मार्केट, तो आप अपने हिसाब से देख लिए। और एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, ये ट्रेड यहाँ पे बन रहा था कंसोलिडेशन के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं कि ये गैप फिलिंग, इसको गैप फिलिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी आज गैप फिल किया जैसे कल नहीं किया था। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो फॉलिंग नाइफ की तरह नीचे आया है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक एक बार जाकर के वापस आए तो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। मार्केट है वो अपने हिसाब से चलेगा, जो जैसे ही चलेगा उसको हम राइट बोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 44,950 एक सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ये गैप फिल बाकी था और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बायर्स एक्टिव हुए थे और मार्केट को अपसाइड ले गए थे। तो यहाँ से वापस होने के भी चांसेस है 44,950 के आसपास, अगर 45,430 ब्रेक करता है तो। अब आवरली में हम चेक करते हैं कि आवरली में हमें क्या नजर आता है। आवरली में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक प्रकार का डबल बॉटम बन चुका है, तो यहाँ से इसके ऊपर अभी ट्रेड के लिए कंसोलिडेशन का बेहद जरूरी है। आवरली में हमें क्या मिला है? डबल बॉटम। अब 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ भी एक फॉलिंग वेज बना है। तो अगर हमें ट्रेड करना पड़े तो हम इस रेंज के ऊपर ट्रेड करेंगे। 45,780 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और सेल करना पड़े तो हम सेल करेंगे 45,430 के नीचे ही। उससे पहले हम
ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, ये सेकंड बार टच किया है, तो यहाँ आकर के थर्ड बार टच करके फिर ये अपसाइड जाने की उम्मीद मुझे ज्यादा लग रही है। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है तो आप वेट कीजिए, यहाँ तक कहीं मार्केट को आने दीजिए या कोई रेंज बनाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो ये दी हुई रेंज इनवैलिड हो जाएगी। फिर हम 15 या 30 मिनट की रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। ये था हमारा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।